जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को आनी भी चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने के लिए हमारे पास में 6 रूल्स होते हैं बेसिक, जो हमें लर्न होने चाहिए। इनको लर्न करने के बाद में हो ही नहीं सकता कि आपको एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस नहीं आए। डेफिनेटली आएंगे, मैं हूं ना, कैसे नहीं आएंगे। तो दोस्तों देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। नंबर 2 पर क्या है, यूज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। और नंबर 3 पर क्या है, वर्ब कन्वर्ट इनटू वर्ब थर्ड फॉर्म। मींस वर्ब को कौन सी फॉर्म में बदलना है, थर्ड फॉर्म में। एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ जाए उसको हमें हमेशा थर्ड फॉर्म में ही बदलना है। नंबर 4 पे यूज बाय, मींस बाय का प्रयोग करो। नंबर 5 पे दोस्तों सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट, मींस सब्जेक्ट को काय में चेंज कर दो, ऑब्जेक्ट में। मतलब ये फर्स्ट वाले रूल का जस्ट अपोजिट होगा। और नंबर 6 पे यूज रेस्ट सेंटेंस, मींस अब अगर कोई सेंटेंस में कुछ बच जाता है तो उसे हम लोग ऐसे कैसे यूज कर देंगे बिना उसमें बदलाव किए हुए, बिना उसमें चेंजेस किए हुए। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, इसमें नंबर 1 पे जो रूल आ रहा है वो नंबर 1 पे ही रहेगा, 2 वाला 2 पे रहेगा, 3 वाला 3 पे रहेगा, 4 वाला 4 पे रहेगा, 5 वाला 5 पे रहेगा और 6 वाला 6 पे रहेगा। मींस हम इनके सीरियल को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इनके सीरियल को चेंज करते हैं तो हमारा एक्टिव वॉइस से जो हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं वो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए नंबर 1 वाला रूल हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, नंबर 2 वाला नंबर 2 पे रहेगा, नंबर 3 वाला नंबर 3 पे रहेगा, नंबर 4 वाला नंबर 4 पे रहेगा। इस तरीके से चलता जाएगा। तो दोस्तों हमने पहला रूल देखा था ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारे पास में सब्जेक्ट और ये है हमारे पास में ऑब्जेक्ट। मींस हर सब्जेक्ट का एक क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं आई की, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। अगर हम बात करते हैं वी की, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। लेट्स वी टॉक अबाउट यू, तो यू का ऑब्जेक्ट ऑलवेज भी यू। यू का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, यू ही रहता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं दे की, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, देम होता है। इफ वी टॉक अबाउट हिम, अगर हम बात करें ही की, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। नेम का क्या होता है, नेम। नेम मीन्स अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे राम लिखा, तो राम का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, राम ही होगा। और इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, इट में जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, हमारे ट्रीज आते हैं, हमारे एनिमल्स आते हैं, वो सारे इट में आते हैं, तो वो उनको चेंज नहीं करते। अगर वो जैसे होंगे वैसे के वैसे उनका यूज करना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट को हमने समझा। अब हम समझते हैं रूल नंबर 2 मींस हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करें। तो दोस्तों आगे हमारे पास सेकंड रूल है यूज हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों कुछ सेंटेंस में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी एक्टिव वॉइस में, और उससे हमें काय में चेंज करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में। तब तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बहुत सी बार ऐसे होता है कि हमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं देते हैं, तो उससे हम लोग कैसे पहचानें कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास में एक दूसरी टेबल है, तो बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस जो कि एग्जाम में हमारे पास दिया हुआ आएगा, तो एक्टिव वॉइस में अगर कहीं पर भी हमें दिखे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज, एम, आर। इसी तरीके से अगर हमारे पास में हो सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज लेंगे दोस्तों, वॉज वर्ब। इसी तरीके से सपोज मान लो एक्टिव वॉइस में ही हमारे पास में इज, एम, आर आ जाए, तो फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इज, एम, आर के साथ हम जोड़ देंगे बीइंग। दोस्तों क्या जोड़ देंगे, बीइंग। तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग। ऐसे दोस्तों अगर हमारे पास में आ जाता है वॉज वर्ब, तो वॉज के साथ बीइंग जोड़ेंगे तो हो जाएगा वॉज बीइंग और वर बीइंग। ऐसे अगर हमारे पास में आता है हैज, हैव और हैड, तो हैज, हैव, हैड के साथ हम लोग जोड़ते हैं बीन, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। ऐसे ही एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास में कुछ मॉडल्स आ जाए, मॉडल्स जैसे क्या क्या हो सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, एटसेट्रा। तो दोस्तों अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास मॉडल्स आ जाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम लोग मॉडल्स के साथ में क्या ऐड करते हैं दोस्तों, बी ऐड करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, कैन आएगा तो कैन भी हो जाएगा, कुड आएगा तो कुड भी हो जाएगा, मे आएगा तो मे भी हो जाएगा, माइट आएगा तो माइट भी हो जाएगा, शेल आएगा तो शेल भी हो जाएगा, शुड आएगा तो शुड भी हो जाएगा, विल आएगा तो विल भी हो जाएगा, वुड आएगा तो वुड भी हो जाएगा
और मस्ट आएगा तो मस्ट भी हो जाएगा। इस तरीके से हम मॉडल्स के साथ में पैसिव वॉइस में क्या ऐड कर देंगे दोस्तों, बी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आगे देखिए, एक्टिव वॉइस में अगर कहीं पर भी हमारे पास में डू या डज आ जाती है और वो क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हम इस डू डज को पैसिव वॉइस में इज एम आर में चेंज कर देते हैं। इफ वी हैव डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर डिड आती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इस डिड को हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा सेकंड रूल कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो दोस्तों ध्यान देना, रूल नंबर 3 बोलता है वर्ब को काय में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मींस एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, चाहे उसमें आईएनजी लगा हो, चाहे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, बट जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमें हमेशा फॉर्म की कौन सी फॉर्म यूज रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो दोस्तों फोर्थ रूल हमारा है यूज बाय। फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलने के बाद हम काय का यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। मींस अगर हमने पहले से टेबल बनाई थी कि उसमें आई को हमने मी में चेंज कर दिया, वी को अस में चेंज किया था, ऐसे अगर मी आ जाता है तो मी को काय में चेंज कर देंगे, आई में, मतलब जस्ट अपोजिट कर देंगे रूल्स का। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों फिर हम लोग अब समझते हैं इसको, कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको ये रूल्स रिवाइज होने चाहिए, याद होने चाहिए, सीरियल वाइज, ऊपर नीचे नहीं। तो दोस्तों देखिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट हमने लिखा है एक्टिव वॉइस, जिसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है शी प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो दोस्तों फर्स्ट जो एक्टिव वॉइस है इसको क्या में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो इसके लिए हमें रूल्स याद होने चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या हमारा, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या में बदलना है, सब्जेक्ट में। तो दोस्तों मुझे पता होना चाहिए इनमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है, वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स जस्ट आफ्टर द वर्ब। तो दोस्तों मुझे पता है शी क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज में एस लग रहा है, मींस वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब के बाद लिखा हुआ है क्रिकेट। क्रिकेट ये अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है, और ये क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्यों, वर्ब के जस्ट बाद में आ रहा है, तो क्या हो गया, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है इन द ग्राउंड, तो ये हमारा हो गया रेस्ट सेंटेंस, अदर सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो फर्स्ट रूल हमारा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करें। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, क्रिकेट। तो अगर मैं इसको सब्जेक्ट में चेंज करता हूं तो क्रिकेट का क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट काय में जाता है, इट में, और इट का क्या होता है, इट ही होता है। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 में हमने लिखा है यूज हेल्पिंग वर्ब। काय का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो दोस्तों देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर है, मींस हमारे पास में क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो दोस्तों जस्ट इसके पहले हमने यहाँ पे टेबल देखी थी, उसमें हमने देखा था एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर। क्या आती है दोस्तों, इज एम आर। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड होती है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है क्रिकेट, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इन तीनों में से कौन सा आएगा, इज आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पहला रूल कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ। फिर आगे तीसरा रूल, थर्ड रूल बोलता है वर्ब कन्वर्ट इनटू वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब को क्या में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मींस कोई सी भी वर्ब आ जाए तो वर्ब हमारे पास में प्लेस, इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास में होगी प्लेड। इस तरीके से हमारा तीसरा रूल अप्लाई हुआ। फिर फोर्थ रूल क्या है, यूज बाय। हमें काय का यूज कर देना है, बाय का यूज कर देना है दोस्तों, ऐसे कैसे, सिंपल। फिर नंबर 5 पे क्या है, सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर दोस्तों। इस तरीके से। इसके बाद 6 रूल क्या है, यूज रेस्ट सेंटेंस। रेस्ट सेंटेंस वाला जो बचा क्या, इन द ग्राउंड। तो ऐसे कैसे दोस्तों हम लोग लिख देंगे, इन द ग्राउंड। इस तरीके से हमने एक्टिव वॉइस को काय में चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस में। लेकिन बस हमें क्या याद होना चाहिए, ये रूल्स लर्न होने चाहिए। जो टेबल हमने लिखी थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली, वो लर्न होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब वाली टेबल हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद में बहुत इजी हो जाते हैं हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों लिखा हुआ है ही रोट अ लेटर, और आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कब आता है, वर्ब के बाद। पहचानो वर्ब कौन सी है, ही तो सब्जेक्ट हुआ, रोट वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और वर्ब के बाद में लिखा हुआ है अ लेटर। अ लेटर, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कब आता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद। वर्ब है रोट, रोट के बाद में लिखा हुआ है अ लेटर। तो इसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अ लेटर।
इसके बाद नंबर 2 पे क्या यूज करनी है हमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऊपर है ही नहीं, मैंने कहा जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हमें दो ही चीज देख रही है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो हमें पता है रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है दोस्तों, वॉज और वर्ब। कौन सी आती है, वॉज और वर्ब। तो यहाँ पे लिखा हुआ अ लेटर, लेटर है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज। इस तरीके से पहला रूल कंप्लीट हुआ। दूसरा बात, थर्ड रूल क्या दोस्तों, वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलो, तो वर्ब क्या हमारे पास में रोट, और रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। इसके बाद फोर्थ रूल क्या है दोस्तों, यूज बाय, हमने कहा यूज करा बाय का। फिर फिफ्थ रूल क्या है दोस्तों, हमारे पास सब्जेक्ट को कहाँ में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारे पास, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है दोस्तों, हिम। इसके बाद कुछ बच्चा क्या हमारे पास नहीं है, नहीं है तो हम भी कुछ नहीं लगाएंगे, लगा देंगे सीधा फुल स्टॉप। तो दोस्तों इसके बाद रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमारे पास लिखा हुआ है यू आर कुकिंग फूड इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों इसको काय में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, सिंपल सेंटेंस। फिर हमें काय में चेंज करना है इसको, सबसे पहले काय को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कब आता है दोस्तों, वर्ब के बाद। वर्ब क्या हमारे पास, कुकिंग। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फूड। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट, चेंज कर दो सब्जेक्ट में, यहां पर हम क्या लिख देंगे, फूड। इसके बाद यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, तो हमें पता है ऊपर हेल्पिंग वर्ब है आर, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। पर ध्यान देगा दोस्तों, जरूरी नहीं ऊपर आ रहा है तो नीचे भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि आर क्या हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, फूड। फूड चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, ये सारा काय में जाता है, सिंगुलर में जाता है। इसलिए हमें इस आर को काय में चेंज करना पड़ेगा, इज में। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आर आ जाए तो पैसिव वॉइस में हमें उसके साथ जोड़ देना होता है बीइंग। क्या जोड़ देना होता है दोस्तों, बीइंग। अब फर्स्ट रूल कंप्लीट, सेकंड रूल कंप्लीट। थर्ड रूल बोलो दोस्तों, वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, कुकिंग। कुकिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों कुक्ड। क्या हो जाएगी दोस्तों, कुक्ड। अब फोर्थ रूल क्या है, यूज बाय, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, बाय। फिफ्थ रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, तो सब्जेक्ट क्या दोस्तों, यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए, यू ही होता है। हमारे 5 रूल कंप्लीट हुए। छठा रूल, 6 रूल क्या बोलता है, जो बच्चा उसको उतार दो। बच्चा क्या, इन द मॉर्निंग, तो ऐसे कैसे उतार दो, इन द मॉर्निंग। इस तरीके से दोस्तों हमें समझना होगा, बहुत इजी है, रूल्स लर्न होने चाहिए बस दोस्तों। इसके बाद लिखा हुआ राम वॉज वॉचिंग टीवी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कब आता है, वर्ब के बाद। वर्ब क्या है, वॉचिंग। वॉचिंग के बाद लिखा हुआ है टीवी, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को काय में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट में, टीवी। अब ऊपर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे नंबर 2 पे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, वॉज, सिंगुलर है, और नहीं तो वॉज का वॉज। अब हमें ध्यान देना है, एक्टिव वॉइस में अगर वॉज वर्ब आ जाए तो उसके साथ हमें क्या ऐड कर देना है, बीइंग ऐड कर देना है दोस्तों। फर्स्ट रूल कंप्लीट हो रहा है। सेकंड रूल, थर्ड रूल क्या बोलता है दोस्तों, वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो वर्ब है वॉचिंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, वॉज्ड। फोर्थ रूल है दोस्तों यूज बाय, काय का यूज करना है, बाय का। फिर फिफ्थ रूल क्या है दोस्तों, हमारे पास सब्जेक्ट को काय में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है राम, राम एक नाम है, तो नेम का नेम, मतलब नाम का राम। कुछ नहीं बचा दोस्तों तो लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, लास्ट सेंटेंस हमारे पास में लिखा हुआ है आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में। सबसे पहले लिखा इंग्लिश, इसके बाद यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या दोस्तों, कैन, तो हमने भी क्या यूज कर दिया, कैन। लेकिन नोटिस देना, यहां पे लिखा हुआ कैन, कैन क्या होता है, मॉडल्स, और मॉडल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बी, तो हमने यूज कर दिया बी। अब वर्ब को क्या में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब है स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। इसके बाद फोर्थ रूल क्या है, यूज बाय। इसके बाद फिफ्थ रूल क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट को क्या में चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इसके बाद कुछ नहीं पता दोस्तों, तो हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या सीखे, कुछ एग्जाम्पल सीखे हैं, लेकिन इसके लिए आपको रूल्स लर्न होने चाहिए। और इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के रूल्स भी हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन बहुत ईजी है, आप उसके बारे में चिंता नहीं कीजिए, आप बस इनको लर्न करते रहिए और इन एग्जाम्पल को सोल्व करते रहिए और मेरे साथ बने नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ, नेक्स्ट नए एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लेकिन मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।